कभी आपने किसी मोमेंट में खुद से पूछा है, मैं ऐसा क्यों कर गया? किसी पर चिल्लाना, गुस्सा करना या किसी गरीब को इग्नोर कर देना, और फिर दिल में ख्याल आना, ये मैं था या कोई और? क्या इंसान के अंदर कोई छुपा सिस्टम है, एक बायोलॉजिकल मशीन जो हमारे हर फैसले, हर जज्बात, हर रिएक्शन को कंट्रोल करती है? रॉबर्ट सपोल्स्की कहते हैं, अगर आप किसी इंसान का बिहेवियर समझना चाहते हो तो उसके ब्रेन के अंदर झांकना होगा और उस सोसाइटी तक जाना होगा जहां से वो आया है। पार्ट 1, हर एक्शन के पीछे साइंस छुपी होती है। सपोल्स्की कहते हैं, कोई भी एक्शन एकदम से नहीं होता। अगर कोई बंदूक चला देता है तो उस मूवमेंट से मिली सेकेंड्स पहले उसका ब्रेन एक केमिकल स्टॉर्म के अंदर होता है। दिमाग के कुछ पुराने हिस्से जो हमने अपने एंसेस्टर्स से इनहेरिट किए हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये वही हिस्सा है जो हमें डर, बचाव और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स देता है। एक सोल्जर बैटलफील्ड में जब ट्रिगर दबाता है, उसका एक्शन सिर्फ उस मोमेंट का नहीं होता। उसके पीछे उसका कल्चर, उसका ट्रेनिंग और उसका पास्ट एक्सपीरियंस होता है। अगर वो बचपन से वायलेंस देखते हुए बड़ा हुआ है तो उसके लिए अग्रेशन नॉर्मल है। लेकिन दिमाग के अंदर ये एग्रेशन किस जगह से कंट्रोल होती है, ये हम अगले सेगमेंट में देखेंगे। पार्ट 2, अग्रेशन, एमिगडाला और फ्रंटल कॉर्टेक्स का जंग। 1966 का एक केस था। चार्ल्स विटमैन, एक शांत और इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एक दिन उसने अपनी मां और बीवी को मार दिया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मास शूटिंग कर दी। सब हैरान थे, ये ऐसा क्यों कर गया? ऑटोप्सी हुई और डॉक्टर्स को उसके दिमाग में एक ट्यूमर मिला जो एमिगडाला के पास प्रेशर बना रहा था। एमिगडाला वो जगह जो फियर और अग्रेशन कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें इंपल्स से रोकता है और कहता है, ठहर जा, ये गलत है। फिनियस गेज नाम के एक वर्कर के साथ भी ये हुआ। एक आयरन रॉड उसके स्कल के अंदर से निकल गई और फ्रंटल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो गया। जिंदा तो बच गया, लेकिन इंसान बदल गया। गुस्सा, इंपेशेंस और इमोशनल एक्सप्लोजन्स उसका नया नॉर्मल बन गया। यानी दिमाग के अंदर एक जंग चलती रहती है। एमिगडाला कह रहा होता है, मार दो। फ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है, सोच लो। जो जीत जाता है वही इंसान का बिहेवियर बन जाता है। पार्ट 3, हमारा एनवायरनमेंट और सेंसेस। आप जैसे देखो वैसा सोचो। आपके आसपास की दुनिया आपका बिहेवियर डिजाइन करती है, बिना आपको बताए। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 0.1 सेकेंड के लिए डिफरेंट स्किन कलर के चेहरे दिखाए गए। रिजल्ट, एमिगडाला तुरंत एक्टिवेट हो गई जब डिफरेंट एथनिसिटी का फेस दिखाया गया। पर जब सेम फेस को ज्यादा देर तक दिखाया गया, फ्रंटल कॉर्टेक्स ने एमिगडाला को काम कर दिया, ये खतरा नहीं। यानी हम सब के अंदर एक ऑटोमेटिक बायस सिस्टम छुपा है जो सेकंड्स में एक्टिवेट होता है। कोर्ट केसेस में यह बायस इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ चेहरे के फीचर से ही जज डिसीजन अफेक्ट हो जाता है। एक रिसर्च कहती है कि अफ्रीकन लुकिंग डिफेंडेंट्स को ज्यादा लंबी सजा मिलती है, बस चेहरा अलग होने की वजह से। सोचिए, हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं या सेंसेस हमें? पार्ट 4, हार्मोन्स, दिमाग के अंदर का केमिकल वॉर। सपोल्स्की कहते हैं, हार्मोन्स खुद डिसीजन नहीं लेते, पर एनवायरनमेंट के हिसाब से उनका इफेक्ट बदल जाता है। टेस्टोस्टेरोन को अग्रेशन से जोड़ा जाता है, लेकिन असल में यह तब एक्टिवेट होता है जब ऑलरेडी अग्रेशन का सिग्नल होता है। अगर कोई बंदा नेचुरली काम है, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन भी उसे वायलेंट नहीं बनाता। लेकिन अगर बंदा पहले से गुस्सा दिल में रखता है, टेस्टोस्टेरोन उस गुस्से को एम्प्लीफाई कर देता है। एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव केमिकल कहा जाता है। यह ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ाता है। पर कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपेरिमेंट में जब प्लेयर्स एक ही रूम में बैठे, ऑक्सीटोसिन उनके ट्रस्ट लेवल को बढ़ा गया। लेकिन जब प्लेयर्स अलग रूम में थे, ऑक्सीटोसिन का असर गायब। यानी फीलिंग्स भी सिचुएशन डिपेंडेंट होती हैं। प्यार भी एनवायरनमेंट के हिसाब से चलता है। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस टाइम वो होता है जब दिमाग अभी डेवलप ही नहीं हो रहा होता। पार्ट 5, बचपन और जवानी, बिहेवियर की फाउंडेशन।
एक बच्चा जब पैदा होता है उसका दिमाग 85% तक डेवलप्ड होता है, लेकिन वो 15% जो बचा है वही उसकी जिंदगी बदल देता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग करता है मिड 20s तक डेवलप नहीं होता, इसलिए जवानी में इंपल्सिव डिसीजंस कॉमन होते हैं, रिस्की ड्राइविंग, फाइट्स, एडिक्शंस। अगर चाइल्डहुड में वायलेंस, पॉवर्टी या एब्यूज मिला हो तो एमिगडाला ओवर डेवलप होती है और फ्रंटल कॉर्टेक्स अंडर डेवलप्ड। रिजल्ट, जिंदगी भर इंपल्स कंट्रोल कमजोर। एक स्टडी कहती है कि जिनके बचपन में एब्यूज हुआ उनमें से 33% लोग अपने बच्चों पर भी एब्यूज रिपीट करते हैं। ये एक साइकिल ऑफ बिहेवियर है जो जनरेशंस तक चलता है। यानी जब हम किसी वायलेंट इंसान को देखते हैं तो अक्सर वो खुद किसी वक्त विक्टिम रहा होता है। पार्ट 6, कल्चर और सोसाइटी। हम जैसे रहते हैं वैसे बनते हैं। सिंगापुर और हॉन्डुरस के बीच मर्डर रेट 450 टाइम्स ज्यादा है। क्यों? बायोलॉजी सेम है, फर्क सिर्फ कल्चर और सिस्टम का है। इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटीज जैसे अमेरिका सेल्फ अचीवमेंट को सेलिब्रेट करती हैं। कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज जैसे जापान और चाइना ग्रुप हार्मनी को वैल्यू करती हैं। इसलिए अगर एक अमेरिकन को अपना फोटो दिखाएं, उसका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन एक ईस्ट एशियन के लिए अपने रिलेटिव का फोटो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर हमारे दिमाग के न्यूरल पैटर्न्स तक बदल देता है, लिटरली। पार्ट 7, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। जमीन भी बिहेवियर लिखती है। एशिया में राइस फार्मिंग एक कलेक्टिव काम था, सब मिलकर काम करते थे। नॉर्थ चाइना में व्हीट फार्मिंग थी, अकेला बंदा भी कर सकता था। रिजल्ट, राइस कल्चर इक्वल्स कलेक्टिविज्म, व्हीट कल्चर इक्वल्स इंडिविजुअलिज्म। अमेरिका का केस भी इंटरेस्टिंग है। इमिग्रेंट्स, पायनियर्स और फ्रंटियर्स ने एक सेल्फ रिलायंट और अग्रेसिव इंडिविजुअलिज्म क्रिएट किया। गवर्नमेंट कम थी, जस्टिस खुद लेनी पड़ती थी, इसलिए डू इट योरसेल्फ माइंडसेट बन गया। ज्योग्राफी सिर्फ लैंड नहीं लिखती, इंसान की सोच लिखती है। पार्ट 8, दिमाग और पॉलिटिक्स। आपका ब्रेन कौन सी पार्टी को वोट देता है? ये सुनकर हैरान होंगे, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के ब्रेन्स लिटरली डिफरेंट होते हैं। लिबरल्स के ब्रेन में सिंगुलेट कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होती है, एम्पैथी और ओपननेस के लिए। कंजर्वेटिव्स के एमिगडाला ज्यादा एक्टिव होती है, फियर परसेप्शन और रिस्क अवॉइडेंस के लिए। इसलिए जब दोनों ग्रुप्स को एक ही प्रॉब्लम दिखाई जाती है, लिबरल कहता है सिस्टम गलत है और कंजर्वेटिव कहता है लोग गलत है। ये सिर्फ ओपिनियन नहीं, ब्रेन स्ट्रक्चर का फर्क है। पार्ट 9, एम्पैथी वर्सेस कंपैशन, दिल और दिमाग का फर्क। एक एक्सपेरिमेंट में जब लोगों ने देखा कि किसी को सुई लगी, उनका ब्रेन का एसीसी एरिया एक्टिवेट हुआ, जो दर्द और डर दोनों कंट्रोल करता है। ये एम्पैथी है, लेकिन एम्पैथी के साथ दर्द भी आता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में लोगों से कहा गया, दर्द महसूस मत करो, सिर्फ गर्मजोशी महसूस करो। इस बार एमिगडाला काम नहीं, फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हुआ। रिजल्ट, एंजाइटी नहीं बल्कि ट्रू कंपैशन। यानी एम्पैथी आपको रुला सकती है, लेकिन कंपैशन आपको दुनिया बदलने की हिम्मत देता है। सपोज की कहते हैं, इंसानी बिहेवियर एक मशीन नहीं, एक सिम्फनी है। हर नोट एक केमिकल, हर रिदम एक कल्चर और हर बीट एक डिसीजन। अगर हम अपने अंदर के बायोलॉजी को समझ लें तो हम अपने गुस्से, अपने दुख और अपने फैसलों को बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे हम बनाए गए हैं वैसे ही हम खुद को रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। आज के बाद जब आप किसी पर गुस्सा करें, किसी से नफरत महसूस करें, एक सेकंड रुक के सोचिए, ये मैं हूं या मेरा एमिगडाला? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से इंसान अपना बिहेवियर बदल सकता है? और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी सोच बदलने वाली कहानियां लाते हैं।